जैसे हमारा दिल दुख रहा है बेटा, हमें ही पता है। बस बेटा हमें तो फांसी की सजा चाहिए। मेरी बच्ची के तरबूज भी निकला हुआ था, इतना हड्डियाँ टूटी हुई थी गर्दन की, मेरी बच्ची की, पेट की, हाथों की सब हड्डियाँ टूटी हुई थी बेटा। इधर भी जाती थी दुकान पे सामान लेने, घर पे आ जाती थी। लोगों साथ ने बहुत साथ दिया हमारा। मुसलमानों का दिल कैसा है, किसी को भूखा नहीं देख सकते हम। इससे कर हम जब तेरी माहिरा यो पड़ी, उन्होंने खुद कबूल कर लिया। ये मुलजिम भी साथ था ढूंढवाने में, यो भी मदद कर रहा था। इस वक्त हम यूपी के सहारनपुर में मौजूद हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची के साथ में रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि जो मुलजिम है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। परिवार के लोग हमारे साथ में, इनसे बातचीत करेंगे। अम्मा, आपका क्या नाम है? रानी। तो ये जो मामला हुआ वो किस तरीके से हुआ, क्या कारण बना? 9 तारीख थी बेटा, 9 तारीख से इधर मेरी बच्ची खेल ली थी। 7 बजे का टाइम था, शाम के 7 बजे हम ढूंढने लगे। सब जनों ने, पूरी फैमिली ने, पुलिस वालों ने, सबने हमें देखा, सबने ढूंढवाया। कब्रिस्तान तो लग बहुत पुलिस थी, पुलिस ने भी हमारी बहुत मदद करी ढूंढवाने में। ये मुलजिम भी साथ था ढूंढवाने में, यो भी मदद कर रहा था। मुलजिम भी साथ में ही था यो। हाँ, 3 बजे साथ में था मुलजिम। 3 बजे के बाद हमें, जैसे हम ढूंढने निकले ना, 3 बजे वो भी निकला हमारे साथ ढूंढने के लिए। रात में? हाँ, रात में। पूरी रात हो गई थी, मगरिब का टाइम हो गया था। फिर बेचारे पुलिस वाले चले गए थे। फिर सुबह हुई मगरिब के टाइम पे, फिर हम दोबारा ढूंढे, पुलिस आ गई थी। जब भी पुलिस वाले भी, जब तक हमारे गए नहीं पुलिस से, जब तक लड़की नहीं मिली। पुलिस वालों ने इधर इधर सब देखा बेटा, कहीं नहीं मिली। फिर हम इधर दोबारा गए, इधर चक्कर लगाने कब्रिस्तान की तरफ। तो यो भी गए, इनके पापा माहिरा के, और वो भी गया, जो क्या नाम है उनका, वो बेगपाल, वो भी गया। तो गड्ढे में पड़ी के इससे कर हम जब तेरी माहिरा यो पड़ी, उन्होंने खुद कबूल कर लिया, माहिरा यो पड़ी। तो ऐसे इन्होंने हमने गले लगाया बेटा, इतना जख्म हो रहे थे मेरी बच्ची के, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ऐसे बुरी तरीके का मार रखा था। पुलिस कहाँ थी? उसके सिर पे चोट थी, हाथ में थी, और गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। और ये पूरा काट काट के चेहरा नाश कर रखा था मेरी बच्ची का। और जिस गड्ढे में से मिली थी ना बेटा, वो जानवर भी चिपके हुए थे उसके जख्म में। बस बेटा हमें कुछ नहीं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, बस हमारी तो ये डिमांड है बेटा। पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके ऊपर, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जैसे उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। उसे रिमांड में लिया जाए बेटा। कलाम पाक पढ़ती थी मेरी बच्ची, नमाज रोज़ा, बस। और स्कूल में नहीं जाती थी बेटा, आधार कार्ड भी नहीं है मेरी बच्ची का, बस बेटा ये। तो यहाँ आप लोग कब से रह रहे हो? बहुत साल हो गया मैं तो बेटा यहाँ रहते हुए। जो मुलजिम है वो भी आपके पास ही रहता है? हाँ, ये रहता है, इनका घर ये वाला है मुलजिम का बेटा। ये पता नहीं कब से रह रहा है बेटा। हम तो काफ़ी साल से इधर रहते थे, हमारा पुराना घर है, हमने बेच के इधर बना लिया था। तो मुलजिम आपके घर के सामने था, कभी उससे कोई बातचीत होती थी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, खाली यहीं से खड़े होकर खाना मांगता था, रोटी दे दे के। तो कभी हमारे बच्चों का नाम, कभी मेरा नाम। तो एक कटोरी, तुम्हें पता मुसलमानों का दिल कैसा है, किसी को भूखा नहीं देख सकते हम। कटोरी, इसकी कटोरी में सब्जी दे देते, रोटी दे देते थे बेटा, यहीं से खड़ा मांगता था। ये अकेला रहता था? हाँ, अकेला रहता था, कि मम्मी थी, भैया थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो खाना वगैरह सब आपकी तरफ से जाता? हाँ, मजदूरी करता था, अपना आप भी करता था यो। जैसे सब्जी नहीं, रोटी बना ली, सब्जी नहीं बनाई, सब्जी बना ली, रोटी नहीं बनाई, वो हम दे देते थे, बस और कुछ नहीं था। जब 7 बजे की गैब हुई थी, पता नहीं किधर ले गया था किधर नहीं। हम दरवाज़ा बंद कर ले, तुम्हें पता मुसलमानों में तो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो हम तो खाना बनाने में लग गए थे। मैं कहा खाना, जैसे 7 बजे में कहा जब माहिरा को बुला ले, खेल के आ जाएगी। तो जैसे हमने आवाज़ दी खेलने के, माहिरा रोटी खा ले, माहिरा खाना खा ले, वो फिर उसके बाद मिली नहीं। फिर मेरे लड़के गए थे रिपोर्ट देने, गुमशुदा रिपोर्ट दी थी, मेरे लड़के ने दी थी। तो जब भी पुलिस ढूंढवाने में मदद कर रही थी, इससे भी 3 बज गए थे ढूंढवाते हुए, हमारे साथ ढूंढवाते में 3 बज गए थे। फिर मगरिब के टाइम पे दोबारा हमने चक्कर लगाया था बेटा ढूंढवाने में। फिर इधर गए इस कब्रिस्तान में, तो कह रहा माहिरा यूँ पड़ी हुई 8:20। उसने खुद ही बोला है? जी जी, 8:20 पे बताया उन्होंने, खुद बोल के यूँ पड़ी हम, तेरी लड़की। तो हम भाग के एकदम गोद में लिया इसके अब्बू ने। पुलिस वाला भी बैठा, पुलिस वाले भी आए, दरोगा साहब वो भी आए थे। वो भी पूरी रात कह रहे जब तक मैं पानी नहीं पीने का, जब तक इनकी लड़की नहीं मिल जाती। दरोगा साहब ने बहुत साथ दिया हमारा। पूरे मोहल्ले में खेलती थी बेटा, यहाँ से वहाँ तक। इधर भी जाती थी दुकान पे सामान लेने, घर पे आ जाती थी।
घर पे आ जाती थी, जहाँ शाम होती थी तो घर पे आ जाती थी, वो खेल के बच्चों के साथ घर पे आ जाती थी और ज़्यादा दूर भी नहीं जाती थी। ये मोहल्ले पड़ोस के बच्चे इकट्ठे करके खेलती थी, बस छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए बस खेलती थी सबके बच्चों के साथ। बस ये दुकान है, इससे आगे थोड़ी दुकान है, वहाँ तक जाती थी अपने मोहल्ले में ही, और कहीं नहीं जाती थी। मेरी बच्चियों को ऐसे बेरहमी से कत्ल किया बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरे जानवर चिपके हुए थे मेरी बच्ची के जख्म पे बेटा, बहुत हड्डियाँ टूटी हुई थी गर्दन की, मेरी बच्ची की पेट की, हाथों की, सब हड्डियाँ टूटी हुई थी बेटा। मैं इतनी परेशान हो रही थी। बच्ची को जब कंधारे में लिया, मैंने गले पे लगाया, मेरी बच्ची के तरबूज भी निकला हुआ था। इतना जख्म हो रहे थे मेरी बच्ची के, इतने बेरहमी से कत्ल किया मेरी बच्ची का। बस बेटा हमें तो फांसी की सजा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। ऐसे कत्ल, मौत, फांसी, ऐसी सजा चाहिए। रिमांड में लिया जाए, मेरी जैसे मेरी बच्ची को फड़काए ऐसे ही वो भी फड़के। बस हमें तो यही साथ है बेटा, ऐसी सजा चाहिए बेटा मुझे तो। जैसे हमारा दिल दुख रहा है बेटा, हमें ही पता है, पानी भी नहीं अंदर जा रहा हमारे। इतने दिनों के 9 तारीख की बात है, हमने खाना तक नहीं खाया बेटा अपनी बच्ची को लेके। जैसे जख्म मेरी बच्ची के हो रहे थे बेटा। कितनी साल उम्र थी? 8 साल की है। हमारी तो हालत देख बेटा कैसी हो रही, दोनों मियाँ बीबी की। रो रो के बेटा हमारा बुरा हाल हो रहा है। पुलिस ने भी पूरा ढूंढवाया था, इस जगह पे मिली नहीं थी, बाद में मिली है। मेरी बच्ची को कह रहा बेटा पाल, कह रही हो हमसे तुम्हारी लड़की हो पड़ी हुई, माहिरा यो पड़ी हुई, खुद कबूल कराई हो पड़ी हुई। जैसे इनके अब्बू ने उठाया तो तरबूज खा रही थी, तरबूज का बीज भी मेरी बच्ची के मुंह से निकला था, तरबूज भी नहीं खाने दिया था मेरी बच्ची को। ऐसे बेरहमी से कत्ल हुई, इन्हें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। फ़िलहाल हम सहारनपुर में मौजूद हैं और ये बच्ची के साथ में जो जघन्य अपराध हुआ है, इसको लेकर के परिवार के लोगों से हमने बातचीत की है। जो मायरा थी उसका मकान आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मायरा का मकान है। और जो अपराधी है, अपराधी का जो मकान है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपराधी का जो मकान है वो सामने है और इस मकान में अपराधी सिर्फ अकेला रहता था। जो उसकी माँ थी उसकी भी डेथ हो चुकी थी। फ़िलहाल ये आरोपी यहाँ पे अकेला रहता था और जो खाने पीने का प्रबंध होता था वो भी इन्हीं के ज़रिए किया जाता था। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।